Hello student, today I am going to discuss about types of chemical reaction. So first type combination reaction. Combination reaction. So what is combination reaction? इसके नाम से पता चलता है कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन होना, दो सब्सटेंस का आपस में कंबाइन होना. सो हियर such a reaction, such type of reaction is combined with two or more substance, two or more substance. They will give single product called combination reaction. Like when reactant A and B combine with each other, they will give product C. This is called combination reaction. Okay, so example is, suppose calcium oxide, the state is solid and water state is liquid. The combine with each other, calcium oxide and water combine with each other give calcium hydroxide and heat. Okay, so the compound name is calcium oxide and this is calcium hydroxide. And the interesting fact is the calcium oxide, this is reaction first, and second interesting fact is when calcium hydroxide react with CO2, carbon dioxide, they will give calcium carbonate. Okay, so here interesting fact is when like that this is calcium oxide. when आप सभी को पता होगा जैसे चूना दीवार पर पुताई की जाती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब ये एनवायरनमेंट में जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है उसके साथ जब रिएक्शन करता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है. दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, calcium carbonate. And after 2 or 3 days, after 2 or 3 days, the wall give shiny nature. So here इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, व्हेन जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिला के दीवार पर पुताई की जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो
वह कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट के लेयर वॉल पर जम जाती है, जिससे आफ्टर टू और 3 डेज, 2 या 3 दिन के बाद आपका जो दीवार है जिसमें चूने की पुताई होती है वो चमकने लगता है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, और चूंकि पहले घरों में चूने से पुताई होती थी तो हमारे घर में भी ऐसे ही होता था। तो घर में पुताई होती थी तो पहले जब पुताई होती है तो उस समय आपको पूरा जो दीवार लगता है वो भद्दा टाइप का लगता है, लेकिन जैसे ही दीवार की पुताई कुछ दिन यानी 1-2 दिन हो जाती है, उस दीवार पर बहुत अच्छी चमक आ जाती है। तो वो क्यों आती है? वो चमक इसलिए आती है क्योंकि दीवार पर क्या बन जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर जम जाती है या लेयर बन जाती है, जिस कारण हमारी जो दीवार है वो शाइन करती है, चमकने लगती है। ओके, सो हियर नेक्स्ट इज exothermic reaction. So here combination reaction is complete. Second is exothermic reaction. Exothermic reaction. So what is exothermic reaction? So exothermic reaction means when during reaction means during reaction evolve heat or produce heat and raise temperature of environment. ओके, सो जब कोई रिएक्शन होती है, जब कोई अभिक्रिया हो रही होती है और उस अभिक्रिया के दौरान अगर एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो हम उस अभिक्रिया को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और यहां पर हम देखते हैं एक्सोथर्मिक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल इज, सो फर्स्ट एग्जांपल हियर लाइक कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, calcium oxide and water combine, they will give calcium hydroxide plus heat. So heat यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है और इसीलिए इस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ साथ हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। दिस इज exothermic reaction. So I hope you well understand. Okay, so next page. Okay, so next example is, suppose next example, burning coal. अब अगर हम कोयला यानी कार्बन, दिस इज कोल, कार्बन को अगर हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ O2, ओके, सो O2 की प्रेजेंस में कोल को जब हम बर्न करते हैं तो वहां पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है और उसके साथ हमें मिलता है हीट। Okay, so this is another example of exothermic reaction. Okay, student. So next example, respiration. Note respiration
also known as respiration, also known as exothermic reaction, exothermic reaction. ओके, सो रेस्पिरेशन, जब हम सांस लेते हैं तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। आप कई लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रहा होगा कि रेस्पिरेशन लेते हैं, सांस लेते हैं, तो फिर कैसे ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, कैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है। बट स्टूडेंट, हाँ, ये जब हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, O2 और CO2 एक्सहेल इनहेल करते हैं, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और यहाँ पर एक्सोथर्मिक क्यों है, तो वो चीज मैं बता दूं। जैसे सपोज मान लीजिए हमने ब्रेड लिया, ब्रेड, पोटैटो, वीट हो गया, एंड कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग फूड। ओके, ब्रेड, पोटैटो, कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड लाइक राइस, व्हीट एक्सेट्रा। सो जब हम इन सबको टेक करते हैं, ओके, आफ्टर टेकिंग as a meal, सो भोजन के रूप में जब इसको हम टेक करते हैं, ठीक है। सो अब ये होता क्या है, ये हमारी बॉडी में जाने के बाद ग्लूकोज के रूप में टूट जाता है। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट्स break down into glucose. ओके, सो अब यहां पर होगा क्या, तो कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज के फॉर्म में जब ब्रेक होता है, टूटता है, तो उस केस में होगा क्या, यहां पर अगर देखा जाए तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज एंड दिस इज O2, ऑक्सीजन। तो यहां इसको हम करते हैं ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज का रिएक्शन जब ऑक्सीजन, चूंकि हम क्या करते हैं, हमने भोजन ले लिया, उसके बाद ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। सो अब होगा क्या कि ग्लूकोज का रिएक्शन जब O2 के साथ होगा, तो उस केस में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी। मींस इसको हम एटीपी भी बोल सकते हैं, दिस इज एटीपी। सो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। सो हम कह सकते हैं यहां पर कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, वो भी क्या है, रेस्पिरेशन प्रोसेस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, सो हियर this is glucose and O2. So process is carbohydrates convert into glucose, and glucose also convert into energy. So here, student, exothermic reaction completed. And next